स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल करने जा रहे हैं। ठीक है, एक हमारे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है। अब हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। पहला तो हमारे जो x की दोनों वैल्यूज़ हैं, यानी क्वाड्रेटिक है तो x की दो वैल्यूज़ हैं, डिग्री आपकी ये x की क्या है 2 है, तो यानी x की वैल्यूज़ 2 होंगी। तो अब हमारे पास जो हम इससे निकालने जा रहे हैं, पहले हम इसके ज़ीरोस यानी रूट्स निकालेंगे। तो फिर रूट्स निकालने के बाद जो x की वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे ज़ीरोज़ कहलाएंगे और रूट्स कहलाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक रिलेशनशिप स्टेबलाइज करेंगे, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, फंडामेंटल्स। अब हम उसके एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए ट्रिक। जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आएंगी। एक तो 2 हो गई, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसे लेते हैं, मल्टीप्लाई जो कांस्टेंट होता है उसे लेते हैं। अब हम इसके फैक्टर्स करेंगे 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये हमारे टोटल फैक्टर्स हो गए। अब हमें क्या लाना है, बीच में 8 लेके आना है, तो हम 8 देखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें सेट कैसे कर सकते हैं। एक तो हमारे पास 2 फैक्टर हो सकता है, एक हमारे पास 6 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर प्लस आ रहा है, 12 आ रहा है। तो हम 12 को कैसे सेट करेंगे, यानी दोनों प्लस के होंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारे पास फैक्टर हुए 2 इंटू 6। ठीक है, तो हमने इसके क्या कर दिए, फैक्टर्स कर दिए 2 इंटू 6। देखिए 2x² 8 माइनस का है। ठीक है, माइनस का है, तो इसका मतलब क्या, माइनस माइनस के होंगे, 2x माइनस 6x प्लस 6। देखो माइनस है, यानी हमारे पास 12 है, 12 के हमने दो फैक्टर्स किए, एक तो हमारे पास 2 आया, एक दूसरा है 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12 आ जाएगा। प्लस का आ रहा है 12, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस आ रहा है, लेकिन बीच में माइनस है, तो इसका मतलब दोनों फैक्टर्स हमारे माइनस के होंगे और मल्टीप्लाई करने पे वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमने इसको इस तरीके से ब्रेक किया, 2x कॉमन आ गया, x माइनस 1 आ गया, माइनस 6 कॉमन आ गया, x माइनस 1 आ गया, 2x ये और ये माइनस 6, और दूसरे ब्रैकेट में से ये कॉमन आया x माइनस 1। ठीक है, अब जीरोस का मतलब समझें। तो जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई है, ठीक है, जो हमारी पॉलिनोमियल है, इसको 0 के बराबर करेंगे, यानी हम इस फैक्टर्स को 0 के बराबर करेंगे, यानी x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब समझो, ये हैं हमारे जीरोस, ये हैं हमारे जीरोस, और इसकी जो वैल्यूज हमारे x की वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे हम रूट्स। तो देखिए 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू आ गया आपका 3, अब x इज इक्वल टू इससे आ गया 1। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आई। अब देखो क्रॉस चेक करने का, एक वेरीफाई करने का आपके पास क्वेश्चन आएगा, तो हम वेरीफाई दो तरीके से कर सकते हैं। अगर ये वैल्यूज इसकी हैं, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये जीरोज हैं दोनों, ठीक है, तो हमारी कंडीशन है, अगर मैं इससे वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूँ x की जगह पर, तो इस पूरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, और अगर मैं 1 रखता हूँ तो भी ये 0 होनी चाहिए। तो एक तो वेरीफाई करने का ये तरीका है, और एक मैंने आपको कोफिशिएंट्स के थ्रू बताया है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम कंपैरिजन करके करेंगे। तो दोनों ही आप मेथड्स देख लीजिए। मैं ट्रिक आपको बताने जा रहा था, ट्रिक कैसे, तो देखो इसको हम वर्बली कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। हमने यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 2 लिया, कांस्टेंट लिया, तो उनका दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। क्लियर, हमने इसके फैक्टर ऐसे बनाए कि हमारे पास बीच वाली संख्या भी आ गई, प्लस माइनस करने पर बीच वाली संख्या आ गया, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का जो भी आएगा माइनस या प्लस वो चीज़ आनी चाहिए। अब देखिए, अब हमें डायरेक्ट निकालने हैं जीरोस। तो हमारे पास अगर x² के साथ कोई भी चीज़ है, x² के साथ कोई भी कोफिशिएंट है x² का, तो उसको यहाँ पर उसके साथ ऐसे लिख देंगे,
ये पहला जीरो हो जाएगा और ये दूसरा जीरो हो जाएगा। फर्स्ट जीरो 2x माइनस 2 इजिकल टू 0, x बराबर 1 इससे आया। अब इससे देखो 2x माइनस 6 बराबर, इसको उधर लेके गए 6 हो गया, x बराबर 6/2 बराबर 3। तो देखिए वो वैल्यूज हमारे पास यहाँ आ गई। क्लियर। अब देखिए ज़रा इस क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे। हमारे पास x की वैल्यूज कौन कौन सी आई, एक तो 3 आई और एक 2 आई। तो देखो जरा x की वैल्यू मेरे पास, यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास एक तो 1 आई थी और एक आई थी 3, 1 आई थी एक 3 आई थी। अब जरा इनको वैल्यूज को सेटिस्फाई करके देखें। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है ये, अब हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो वेरीफाई x बराबर 1 पर करेंगे तो p x की जगह हम क्या रखेंगे, x इजिकल टू 1 रखेंगे। तो यहाँ पे 2 1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस 6, तो ये हमारे पास 2 आ गया माइनस 8 प्लस 6, तो 8, ये 2 और 6 कितना हो गया, 8 हो गया माइनस 8 हो गया, यानी हमारे पास 0 है, यानी सेटिस्फाई हो गया। ये कंडीशन जब आएगी, सेटिस्फाई होगा, तभी हम इसको वेरीफाई मानेंगे, अदरवाइज ये वेरीफाई नहीं होगा। अब x बराबर दूसरा क्या है हमारे पास 3 है, तो देख लेते हैं p x इजिकल टू 3, 2 3 का स्क्वायर माइनस 8 3 प्लस 6, 2 इंटू 9 माइनस 24 प्लस 6, 9 दूनी 18 माइनस 24 प्लस 6, 24 माइनस 24, दैट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर किसी पॉलिनोमियल के आपको 2 रूट्स यानी 2 रूट्स और या फिर जीरोस कहेंगे, एक ही चीज़ होगी, जीरोस बोलेगा। अगर वो आपको दे रखे हैं तो वो आपसे वेरीफाई करवाएगा। तो एक मेथड तो ये है कि हम इसके थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड और है जो मैंने आपके प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ठीक है, वो देखें। अब हमारे पास इसकी x की हमारे पास 2 वैल्यूज आई थी 1 और 3। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है रूट्स, ठीक है, या जीरोस। तो जीरोस क्या है, x की वैल्यूज है, तो फर्स्ट जीरोस हम ऐसे मान लेते हैं, जीरोस इज इक्वल टू फर्स्ट है, और सेकंड वाला क्या है हमारे पास, कितना है, 3 है। तो इसको हमने अल्फा मान लिया और इसको हमने बीटा मान लिया। रूट्स को हमने जो भी हमारे अल्फा बीटा है इनको मान लिया जीरोस को। तो फर्स्ट कंडीशन आती है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। और दूसरा आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सी अपॉन ए। अब ये ए बी सी वैल्यू कहाँ से आई, कैसे निकालोगे। तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने बताई थी, ए एक्स स्क्वायर, ये हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये वाली हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। हमको गिवन क्या है, पी एक्स हमको क्या गिवन है, 2x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 6, ये हमको गिवन है। तो यहाँ से हम कंपैरिजन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ a है और यहाँ एक्स स्क्वायर का 2 है, तो a की वैल्यू आ गई। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, -8 है, और यहाँ पे कितना है, b है, तो b की वैल्यू आ गई। यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, डायरेक्ट 6 है। अब हम इसमें निकालेंगे उस चीज़ को, वेरीफाई कर रहे हैं हम, ध्यान रखना। अब हम वेरीफाई करने जा रहे हैं, वेरीफाई। अब वेरीफाई हम किससे करेंगे, सम यानी अल्फा प्लस बीटा दोनों जो हमने वैल्यूज निकाली है उनका सम बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। तो अब यहाँ से वैल्यू रखूंगा 1 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, यहाँ से -8, ए की वैल्यू क्या है हमारा 2, अब यहाँ पे 4 आ गया, इज इक्वल टू माइनस 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 प्लस, और 2 का इसमें डिवाइड जाएगा तो 4, यानी
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब इक्वल आ गई तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब सेकंड देख लेते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा हमारे पास क्या है 1 माना था, बीटा हमने क्या लिया है 3 लिया है, सी हमारे पास यहाँ से क्या है 6 है, ए हमारे पास क्या है 2 है। तो हमने जब इसका डिवाइड किया तो ये हमारे पास क्या आया 3 आया और इधर भी 3 आया, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल हो गई। तो इसका मतलब ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। तो हम जब भी क्वाड्रेटिक की बात होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात होगी, तो जब भी हम उसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक 2 रूट्स यानी 2 जीरोस गिवन होंगे, तो हम उनको वेरीफाई भी करवा सकता है और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे देगा, उससे आपको रूट्स यानी जीरोस भी निकलवा सकता है। तो आप करेंगे इसी तरीके से उस क्वेश्चंस को। एक एग्जांपल और बताऊंगा और फिर आपकी एक्सरसाइज से अब एग्जांपल बताऊंगा, तो उसको 1-2 क्वेश्चन और बताऊंगा, आप वेरीफाई करें।